दोस्तों आज की कहानी एक 18 साल के लड़के के है जो कि एक शादी समारोह में अपने मामा मामी के घर जाता है। लेकिन जब अपने मामा मामी के घर शादी समारोह में जाता है तो उसकी मामी उसके साथ कुछ ऐसा करती है जिसके बारे में वो लड़का कभी सोचा भी नहीं था। हालांकि लड़का जवान होता है, जब उसकी मामी इस तरह का बर्ताव करती है तो वो अपने आप को रोक नहीं पाता है और उन दोनों के बीच कुछ ऐसा होता है और ये होने के बाद कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिससे सुनकर दोस्तों आप भी दंग रह जाएंगे, परेशान हो जाएंगे। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि आखिर कहानी में क्या होता है, कहानी किसका है और इस कहानी का अंत कैसा होता है। आप इसकी पूरी जानकारी के लिए आप लोग को वीडियो में आप लोग मेरे साथ लास्ट में बने रहिएगा। दोस्तों ये कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है और इस कहानी से आपको बहुत सारी सीख मिलने वाली है। दोस्तों नमस्कार, आदाब, मैं हूं ज्योति कुशवाहा और आपका ज्योति वॉइस चैनल में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि ज्योति वॉइस की जो फैमिली होगी अच्छी होगी और अपना ख्याल रख रही होगी। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, जो कोई मेरे चैनल पर नए दर्शक है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। क्योंकि दोस्तों आपका एक लाइक से कुछ होता नहीं है, नहीं ज्यादा समय लगता है और नहीं ज्यादा पैसा लगता है, लेकिन हमको सपोर्ट मिलता है, हमको मोटिवेशन मिलता है और आप लोग के बीच में ऐसी ही सच्ची क्राइम की जो घटनाएं हैं मैं लेकर आती रहूंगी। क्योंकि आई जो मेरा चैनल है आपको कभी निराश नहीं करेगा। तो इस कहानी की शुरुआत होती है बिहार के पूर्णिया जिले से, जो इसी जिले का ही अमोर थाना क्षेत्र पड़ता है, जिसके अंतर्गत कनौली बलुआ टोली है। और इसी जगह का रहने वाला अख्तर नाम का व्यक्ति, अख्तर जो कि अख्तर के परिवार में उसकी पत्नी जिसका नाम होता है आयशा और उसके दो छोटे छोटे बच्चे होते हैं। अख्तर की शादी 6 साल पहले आयशा से हुई होती है। वो अपने पूरे परिवार में बेहद खुश होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है उसके 2 बच्चे होते हैं। जब 2 बच्चे हो जाते हैं तो अख्तर को ऐसा लगने लगता है कि उसे गांव में रहकर उसकी आर्थिक स्थिति ठीक से नहीं चल पा रही है। इसलिए वह एक प्लान बनाते हैं और अपनी पत्नी आयशा से कहता है कि वो पैसे कमाने के लिए बाहर शहर जा रहा है, क्योंकि वहां पर जाएगा, पैसे कमाएगा तो आर्थिक स्थिति दोनों की ठीक हो जाएगी। दोस्तों अक्सर गांव में ऐसा ही होता है, जब लोगों की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होती है, जब उतनी पैसे से उसके घर की जो माली हालत है ठीक नहीं होती है, तो पैसे कमाने के लिए बड़े बड़े शहरों में चले जाते हैं, चाहे दिल्ली हो चाहे मुंबई है और बड़े बड़े शहरों में। क्योंकि गाँव में वैसी व्यवस्था नहीं होती है कि वो अपने परिवार के साथ रहकर अच्छा खासा कमा सके। वैसे ही जो अख्तर होता है पैसा कमाने के लिए शहर जाने की तैयारी करता है और अपनी पत्नी से पूरी बात बताता है। आयशा कहती है कि ठीक है, मैं आपके बिना अकेला नहीं रहना चाहती, लेकिन इसमें क्या कर सकती हूँ, क्योंकि मजबूरी है, बच्चों को पालना है, बच्चों को अच्छा बेहतर भविष्य भी देना है। इसके बाद दोस्तों अख्तर बाहर चला जाता है, दिल्ली चला जाता है पैसा कमाने के लिए और वहाँ पर पैसा अच्छा खासा पैसा कमाने लगता है। उसको एक प्राइवेट कंपनी में जॉब मिल जाती है और उस पैसे को अपने घर पर भेजता है, जिसकी वजह से जो अख्तर की जो पत्नी होती है आयशा अपने बच्चों का अच्छी तरीके से ख्याल रखती, उसका परवरिश करती। और ऐसा नहीं था, अख्तर हमेशा बीच बीच में छुट्टी लेकर अपने परिवार के पास आता था, अपने परिवार के साथ हंसता खेलता था, अपने दोनों बच्चियों के साथ समय बिताता था। वक्त ऐसे ही बीत रहा होता है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन अक्टूबर 2024 में जो अख्तर का किसी रिश्तेदार के यहाँ शादी होता है और उसी शादी में अख्तर दिल्ली से घर आया होता है। उस शादी में अख्तर की पत्नी और दोनों बच्चियां जाते हैं और उसी शादी में जो अख्तर का बहन का लड़का होता है, जिसकी उम्र होती है 18 साल के आसपास, जो कि तौकीर नाम होता है, उस शादी में आता है। जब अख्तर की जो पत्नी होती है आयशा तौकीर को देखती है तो उससे हालचाल पूछती है, उसको देखकर बेहद खुश होती है, लेकिन तौकीर के प्रति उसके मन में अलग ही कुछ खुरापाती चलने लगती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो भी कोई पति होता है अपनी पत्नी को छोड़कर बाहर शहर में रहा होता है, तो वो पत्नी प्यार पाने के लिए अलग मर्दों में अपना प्यार ढूंढने लगती है। इसी वजह होता है अख्तर की पत्नी आयशा का, क्योंकि वो घर पे बिल्कुल अकेला होती है और जब तौकीर को देखती है तो देखकर दंग रह जाती है। क्योंकि तौकीर बेहद स्मार्ट होता है, बेहद सुंदर होता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो रिश्ते में क्या लगेगी। हालांकि रिश्ते में मामी लगती थी और दोनों के उम्र में ज्यादा फर्क भी होता है, लेकिन इस बात को भूल जाती है और वो तौकीर से नजदीकियां बढ़ाने लगती है। पूरी शादी में उसके साथ बहुत ही हंसती है, उसके साथ खाती है, उसके साथ डांस भी करती है, उसके साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश करती है और तौकीर का कॉन्टेक्ट नंबर भी ले लेती है। ऐसा ही होता है रिश्तेदार में, आजकल सभी के पास सभी एक दूसरे के रिश्तेदार का नंबर होता है, वैसे भी आयशा तौकीर का नंबर ले लेती है। अब जब शादी समारोह का जो चीज भी होता है खत्म हो जाता है, इसके बाद सभी लोग अपने अपने घर आ जाते हैं और इधर जो अख्तर होता है अपनी पत्नी अपने बच्चों के साथ कुछ दिन का समय बिताता है और फिर इसके बाद वो दिल्ली चला जाता है पैसा कमाने के लिए। इधर जो आयशा होती है फिर से घर में अकेली हो जाती है और जब अकेली हो जाती है तो सोचती है कि वो तौकीर से बात करे, अपना समय बिताए। इसके बाद वो तौकीर के मोबाइल नंबर पर कॉल करती है और कॉल करके उससे बातें करने लगती है, इस तरह से अपने बातों में फंसाती है कि तौकीर भी उस पर फिदा हो जाता है और शायद पहली बार में ही दोनों के बीच प्रेम प्रसंग चलने लगता है, दोनों के बीच दोस्ती हो जाती है। और यही वजह होता है कि उसी कॉन्टेक्ट नंबर के जरिए दोनों के बीच बातचीत होने लगती है
बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के प्रति यानी कि प्यार करने लगते हैं। दोनों एक दूसरे में ऐसे खो जाते हैं कि जो ये तौकीर होता है जिसकी उम्र 18 साल के आसपास होती है, उसे थोड़ा बहुत प्यार मिलता है। आजकल के बच्चों को ऐसा ही देखा जाता है कि जिसकी बच्चों की उम्र कम है, थोड़ा बहुत कोई प्यार से बातें कर दे तो उसे अपना ही सब कुछ समझ बैठते हैं, उसे आगे पीछे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। वही हाल तौकीर का होता है। दोस्तों, एक दिन जो तौकीर होता है, आयशा उसके मोबाइल पर नंबर पर कॉल करती है और मिलने के लिए बुलाती है। जो कि आयशा, जो कि उसका पति होता है अख्तर अपने माता पिता से दूर, आयशा अपनी पत्नी और दोनों बच्चियों के साथ रह रहा होता है। और जब जो आयशा होती है तौकीर को मिलने के लिए बुलाती है, तौकीर अपने घर पर कुछ बहाना कर देता है, अपने माँ बाप से झूठ बोल देता है और कहता है कि वो मामी के घर किसी काम के लिए जा रहा है। अब तौकीर अपनी मामी के घर आता है और मामी के घर में बल्कि 2 ही नहीं 3 ही रूम होते हैं। इसके बाद जो आयशा होती है खाना वगैरह बनाती है, अपने बच्चों को देती है खाने के लिए। बच्चे जब सो जाते हैं तो आयशा तौकीर के कमरे में जाती है और उसके साथ गलत काम करती है, उसके साथ कुछ ऐसा करती है जो कि नहीं करना चाहिए था। समाज में इसका बहुत ही गलत असर पड़ता है, इस रिश्ते को अच्छा रिश्ता नहीं माना जाता है। इसके बाद दोस्तों, ये सिलसिला जब एक बार शुरू होता है तो रुकता नहीं है। जब भी तौकीर और आयशा का दोनों एक दूसरे के साथ मिलने का मन करता, हमेशा तौकीर अपने घर में बहाना बनाकर किसी न किसी काम के लिए अपनी मामी के पास आ जाता था। इसके बाद दोनों एक साथ समय बिताते थे, दोनों एक साथ शारीरिक संबंध बनाते थे। लेकिन ये सिलसिला ज़्यादा दिन तक नहीं चलता है। एक दिन जो आयशा का जो देवर होता है, जो कि उसी का घर के बगल का रहने वाला होता है, सुबह उठकर जब देखता है तो देखता है कि उसके भांजे तौकीर की जो बाइक है घर के बाहर खड़ी है। इसके बाद उसे तौकीर से कुछ काम रहता है। हालांकि उसको पता रहता है कि उसके भाई के घर में कितने कमरे हैं और किस घर में उसकी भाभियाँ सोती है, किस घर में उसके बच्चे सोते हैं और कौन से घर में जो मेहमान आते हैं वो सोते हैं। इसके बाद सोचता है कि तौकीर इसी घर में इसी रूम में सोया होगा। उसे तौकीर से कुछ काम रहता है। वो सोचता है कि बाहर खिड़की से ही तौकीर से कुछ बातें कर ले, जो काम है उस काम को कर ले। इसके बाद वो तौकीर की जो जिस रूम में सोया रहता है उस रूम के खिड़की के पास जाता है और खिड़की को हटाकर देखता है। उसे तौकीर से बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहां का नजारा देखकर वो दंग रह जाता है। उसके पैरों तले जमीन खिसक जाता है। दरअसल वो देखता है कि जो तौकीर है और उसकी जो भाभी है आयशा, दोनों एक ही बेड पर सोए हैं। इस दृश्य को देखकर दोस्तों, उसका जो देवर है आयशा का पूरा माजरा उसको समझ में आ जाता है और उसी समय तौकीर को गाली गलौज करता है और साथ में अपनी भाभी को भी बहुत बुरा वाला बोलता है और कहता है कि मेरे भाई के ना रहने पर तुम यही साथ कर रही हो, मेरे भाई को धोखा दे रही हो। मैं सुबह होते ही अपने भाई से कॉल करूंगा और पूरी बात बताऊंगा। इधर आयशा को अब समझ में आ जाता है कि उसने बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। वो डर जाती है, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। तौकीर की भी उम्र कम होती है, वो भी हड़बड़ा जाता है। इधर आयशा एक प्लान बनाती है और कहती है कि हम दोनों ने बहुत ही गलत किया है। जब सुबह होगा तो लोगों में जब ये बातें फैलेगी तो लोग न जाने क्या क्या बातें बनाएंगे। मैं सोचती हूँ कि मैं इस दुनिया को छोड़कर चले जाऊं, लेकिन फिर भी ये भी सोचती है कि जब इस दुनिया को छोड़कर चली जाएगी तो उसके छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा। इससे पहले दोनों बच्चियों का गला घोटकर उसकी हत्या कर देती है। इधर जो तौकीर होता है उसको भी अपनी गलती पर पछतावा होने लगता है। दोनों को डर सताता है कि सुबह होगा तो बहुत ही इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। इसके बाद जो तौकीर होता है वो भी अपने आप को मौत के घाट उतार देता है, लेकिन जो आयशा होती है सबसे लास्ट यहीं बढ़ती है। लेकिन जब ये मरने वाली होती है तभी इसकी जो हिम्मत काम नहीं करती है और अपने आप को खत्म नहीं कर पाती है। इसी बीच उसे समझ में नहीं आता है कि करे तो क्या करे। फिर एक जगह पर बैठ जाती है और उसी कमरे में 3 लाशें पड़ी होती है, यानी कि आयशा के दोनों छोटी बच्ची की और एक तौकीर की। लेकिन इधर जो आयशा होती है अपने आप को खत्म नहीं कर पाती है और सुबह का समय होता है। जब सुबह का समय होता है तो जो आयशा का देवर होता है आयशा के घर जाता है तो देखता है कि एक ही कमरे के अंदर 3 डेड बॉडी पड़ी हो। इस दृश्य को देखकर वो दंग रह जाता है। आसपास के लोगों को खबर देता है, साथ में पुलिस को भी सूचना देती है। आयशा के घर भारी संख्या में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। पुलिस जब इस खबर को सुनती है तो वहां आती है और आयशा से पूछताछ करते लगता है। आयशा बिना ही किसी शक्ति दवा के पूरी बात बता देती है और कहती है कि उसके भांजे के साथ लगभग 1-2 महीने से प्रेम प्रसंग चल रहा था और इस प्रेम प्रसंग की वजह से वो आपत्तिजनक स्थिति में उसका देवर पकड़ लिया, जिसकी वजह से लोगों में बदनाम होने की वजह से इस तरह से वो कदम उठाने जा रही थी। वो अपने बच्चे को तो मार देती है, लेकिन वो अपने आप को खत्म नहीं कर पाती है, उसकी हिम्मत ही नहीं होती है। इसके बाद दोस्तों पुलिस आयशा को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे डाल देती है, क्योंकि उसने 3 लोगों की हत्या की थी। लेकिन उन दोनों बच्चियों का क्या होता है, वो तो बिल्कुल बेकसूर हो जाती है। अब बेकसूर में ही वो मारी जाती है। इधर जो आयशा है अपनी गलत कदम की वजह से अपने परिवार को तीतर बीतर कर देती है। शायद ये सब काम करने से पहले वो कुछ सोच लेती तो आज वो अपने परिवार के साथ सुखी होती। जैसी भी था उसका पति था, उसे हर एक चीजों को पूरा कर रहा था, उसकी आर्थिक स्थिति भी अच्छी चल रही थी, लेकिन एक गलत कदम की वजह से उसका परिवार सब कुछ बिखर जाता है
और ऐसी घटनाएं घट जाती है जो कि कोई कभी सोचा भी नहीं था। दोस्तों, ये रही पूरी कहानी आप लोग के सामने। इस कहानी के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और ये कहानी सुनाने का उद्देश्य आपको दुखी करना, परेशान करना नहीं है, बल्कि जागरूक करना है, सचेत करना है कि आप भी सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और जाते जाते मैं आप लोग से ये भी कहूंगी कि जो कोई भी मेरी वीडियो जहां से भी देख रहे हैं, अपना नाम और अपने जगह का नाम कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि आने वाले अगले वीडियो में उन दर्शकों का नाम ले सकूं और उनका धन्यवाद कर सकूं। फिर मिलती हूं अगले दिन नई कहानी के साथ, नई घटना के साथ। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रखिए।